दोस्तों सभी फायरमैन भाइयों को भाई राम राम। जैसे कि आज हम असंध पहुंचे थे भाई, उसके बारे में थोड़ी अपडेट देना चाहता हूँ मैं दोस्तों आप सभी को। जैसे मनोहर लाल खट्टर से मिले हम, उसके OSDO से मिले, एक दो वहाँ पर मंत्रीगण आए हुए थे, पार्टी अध्यक्ष आए हुए थे, उनसे मिले। जैसे कि मनोहर लाल ने अभी तक इस बात का नहीं पता लग रहा था कि ये कौन सी भर्ती के हैं। हमने बताया कि मुझे फायरमैन आया, फिर जवाब आया कोर्ट में है। महाजी हमारी भर्ती कोर्ट में नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कोर्ट में। अभी तक हमारी भर्ती सिर्फ ऐसे में अटकी हुई है। वहाँ आपने 854 का रिजल्ट काटा था और आपने सभी बच्चों को बधाई देने का काम किया था, और दोबारा उनकी 250 का रिजल्ट काट कर 250 बच्चे ज्वाइनिंग कराए हैं। लिया कारण महाजी कारण तो आप देख लो, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और HSSC ने रिजल्ट रोक कर किया। तो मनोहर लाल ने ये काम किया, भाई ये तुम्हारी भर्ती पूरी हो जाएगी। आज 2-3 मिनट खड़े होकर टिकाई से बात होने पाई है पहली बार, इतने दिन हो गए फिर से। पहली बात तो ये, और दूसरी बात OSDO से भी उसकी जो है वो उस एप्लीकेशन दी है, उसे भी पूरी टिकाई से 5 मिनट बात हुई है। वहाँ पुलिस का एक बंदा से बात होगी, उसने बात कराने का काम किया और टिकाई से उसको सारा मैटर समझाया भाई ने। उसका ये फ़ायदा मिला कि उस मैटर समझने के बाद उसने बोला भाई हम आज इसको सिंगान में लेकर फ़ोन करने का काम करेंगे, आपकी भर्ती जैसे भी होगी जल्दी से जल्दी कराई जाएगी। क्योंकि एक तो ये बैठ रहा था, ये 56 वाले मिले हैं, उसकी वजह से सोच रहे थे कहते सारी भर्ती कोर्ट केस वाले फिरते हो। जैसे मन ने भर्ती का जिक्र करा तो मनोहर लाल ने कि जो है कोर्ट में, फिर हमने समझाने का काम किया भाई सर हमारी भर्ती कोर्ट में नहीं है, कोर्ट से बाहर है, अभी तक हमारी भर्ती कोर्ट का कोई फंडा नहीं फंसा हुआ है। दूसरी बात भाई बिहाड़ी में भी इतिहास बच्चे ठीक है, वहाँ पर सैनी पहुँचा था, वहाँ भी एप्लीकेशन देने का काम किया, वहाँ भी ठीक मिले बच्चे, संख्या भी ठीक बताई गई वहाँ भी। ऐसे इस अभियान को भी जारी रखो भाई, जहाँ भी जो कोई भी आता है, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्रीगण हो, MP हो, जो भी आपको मिले, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मिले, वहाँ के बच्चे खासकर पहुँच जाया करो भाई, अधिक संख्या में पहुँच जाया करो। जैसे कि आज हम संख्या तो 20 के करीब थी, लेकिन दूसरी बात यह है संख्या भी ठीक थी, और आज जो सुनाई और बात हुई है वह कुल मिलाकर सही हुई है भाई। ऐसी सुनाई जैसे कि खट्टर के कानून गली है, इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा भाई। क्योंकि हमें एक जिला अध्यक्ष आया हुआ था, उसका एप्लीकेशन दी है, उसे भी पूरा मैटर समझाया है। उसके बाद वो बोला भाई हम HSSC में भी बात करेंगे, जैसे भी होगा तुम्हारी भर्ती को पूरी कराएंगे, जिस भी तरीके से सही लगेगी जल्दी से जल्दी। क्योंकि भाई दोस्तों देख जाओगे तो उसका पॉजिटिव असर मिलेगा, सरकार के ऊपर असर पड़ता ही रहेगा बार बार। क्योंकि सरकार ने पता भी नहीं लग रहा था, जैसे वो परसों जो थे 56 वाले मिले थे, तो वही माइंड में फिर रही थी मतलब मनोहर लाल के भाई ये 56 वाले कोर्ट आए, मैक्सिमम कोई 56 वाले नहीं है, फायरमैन हमारी भर्ती कोर्ट में नहीं है। और इस बात को थोड़े ही आप गौर करो और इस भर्ती को थोड़ी जल्दी कराओ। बच्चे कम है, वैकेंसी ज़्यादा, हमारी तो कोई दिक्कतों को नहीं आ रही। आप बधाई दे चुके हो, लड्डू बंटवा चुके हो बच्चों के, वो कितने मेंटली प्रेशर में जा चुके हैं बेचारे, कितने तंग हो रहे हैं। और हम तो बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं जी आपके ज़रिए भी, सैनी साहब को भी। सैनी साहब को जितने ज़्यादा मिला जाएगा इतना ज़्यादा मिले करो, और जितना मिलेगा उसका पॉजिटिव असर मिलेगा भाई दोस्तों। जैसे कि पता लगे HSSC से भी कॉलिंग आ चुकी है 2-3 बार, क्योंकि नंबर लिए उनसे 1-2 बार। तो पूछा वही कह रहे हैं कि भाई हम कागजों की कार्रवाई पर जुटे हुआ, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये ऊपर से एक और बहाना मार देता है कि चार्जशीट लग रही है, फिर चार्जशीट के लगे हुए भी काम होगा। क्योंकि उन्होंने यह बात भी याद कराई वहाँ जी, इन भर्तियों की थोड़ी मिली हुई है चुनाव योग से, एक भर्ती पूरी हो सके। जो हमारी लिस्ट लगी 250 बंदों की, वह भी चार्जशीट के अंदर लगी है, जो उनकी ज्वाइनिंग हुई है वह भी चार्जशीट के अंदर ही हुई है, ताकि ये बात ना बनाए कि चार्जशीट के अंदर अपनी भर्ती पूरी होगी। इस बात की तो दोस्तों गारंटी है भाई, तकरीबन जितने बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा हो वो सभी कंसीडर होंगे, ये पॉजिटिव खबर है। दूसरी बात ये है भाई, बहुत से बच्चे के फ़ोन या मैसेज आए मेरे पास, कौन कौन से बाहर है। देखो उस बारे में वैसे कह तो सकता नहीं, बट इशारा ये है जिसके भी कागज जमा नहीं हो, चाहे 4 इंस्टीट्यूट हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उनकी खतरा है भाई। वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो आप जिम्मेदार हो गए जिस भी इंस्टीट्यूट के आप हो, या आपका इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होगा। या तो उसकी आप जमा कराने हैं डॉक्यूमेंट, या बच्चा करा सकता था, ऑप्शन 2 ही थे। यदि किसी ने भी नहीं कराए वह खुद जिम्मेदार हो गए। पाए गए यहीं से भी बहुत से जिसका अभी तक कागज जमा नहीं हुए हैं, लेकिन दस्तावेज जमा कराने की खुद की जिम्मेवारी अपनी बनती थी भाई। लेकिन
सेंटर करा देता वह भी अच्छी बात थी, लेकिन बहुत से सेंटर आए नहीं, बच्चे ने नहीं कराई। ये खबर मिली है भाई, वो आप देख लेना आप के हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, वो खुद जिम्मेदार हो। लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं थे किसी को। चौथा राउंड भी होगा भाई, इस बात की भी फाइनल है। लिस्ट आपकी 3-4 की बजाय 7-8 तक पहुंच सकती है, क्योंकि काम एक्टिव है, जुटे हुए हैं। और दूसरी सबसे पॉजिटिव खबर आज जो देना चाहता हूँ आपको, यह देना चाहता हूँ, जितने बच्चे की ज्वाइनिंग हुई है 220 बास की करीब हुई है। 16 बार हाइट में निकल गए थे, 248 कह रहे थे, तो मतलब कि 20-22 बार थे, 220-22। उन सभी का मेडिकल हो चुका है, उनकी सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, आज ही लग ली है। उनको 1 हफ्ता के लिए घर भेज दिया, 1 हफ्ता के लिए घर भेज दिया। घर भेजने का कारण ये है कि लिस्ट तो आएगी, वो पता नहीं 1000 की आएगी, 1200 की आएगी, 1100 की आएगी, लिस्ट पक्की आएगी भाई, कंफर्म हो चुकी है इस बात की। वो आपका वहाँ गया और आपका सिस्टम है कितना वो चला, क्योंकि ये कंफर्म हो चुकी है आज। ये आज की पॉजिटिव खबर ये देनी थी। उन सभी को 1 हफ्ता लेकर हमें भेजने का कारण यूँ है कि ट्रेनिंग सबकी एक साथ होगी। बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। जितने भी बच्चे जाएंगे एक ही बार ट्रेनिंग होगी और सभी को एक ही साथ कन्वर्ट करने का काम करने की जा रही है सरकार। दूसरी बात, यदि कोई बच्चा जाता है एयरपोर्ट के जरिए से आएगा, ज्वाइनिंग उसकी भी तभी से मानी जाएगी जो 19 तारीख से पहली ज्वाइनिंग है। रूल इज रूल बुक, जो सर्विस रूल की बुक के अनुसार यही होता है भाई रूल। जो इस दिन से ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग उसी दिन से मानी जाती है कंप्लीट भर्ती की। ये जो ईव ज्वाइनिंग होगी, इनकी ज्वाइनिंग उसी दिन से मानी जाएगी। ये भी बहुत से बच्चों को डाउट और वहम था, ऐसा कुछ नहीं है भाई दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव खबर आप आज को देनी थी। और यह अभियान 4-5 दिन और जारी रखो भाई दोस्तों, इसी प्रकार का। अच्छा, जैसे कि 5-10 भाई पूरे तहे दिल से जुटे हुए हैं और उनका साथ देते रहो। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसके भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ की संख्या बढ़ाने का काम करते रहो, एप्लीकेशन देते रहो। और थोड़ी ही आवाज़ के जरिए, जैसे कि आज मैंने मनोहर लाल के कानों में गुंजाई, माँ जी फायरमैन, हाँ फायरमैन की भर्ती है, कोई कोर्ट का फंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रिजल्ट आ गया था, बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट कैंसिल हो गया था और HSSC ने रोक रखा। सिर्फ ये बात तय करो, या तो HSSC का नाम लिया करो या डिपार्टमेंट का नाम लिया। कहते जी कुछ नहीं, हमारी भर्ती आप करवा सकते हो, जल्दी जल्दी आपके जरिए से हो सकती है, क्योंकि और हमारा कोई फंडा नहीं है, कोई कोर्ट का फंडा नहीं है। जैसे कि मनोहर लाल सोच रहे थे कदे कोर्ट का फंडा फंस रहे बाद, तो ईशा डाउट भी दूर होना चाहिए मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का। कदे जैसे एक बीजेपी पार्टी अध्यक्ष था, उससे मिले यहाँ, उसे हमें पूरी बात समझाने की कोशिश करी, उसकी एप्लीकेशन मिली और पढ़ी भी। बोले मैं भाई पढ़ने के बाद रात को जैसे विनय सर के पास कॉल करूँगा, पहला पूरी एप्लीकेशन पढ़ूंगा, उसके बाद जैसे हमारा 1-2 बंदा कॉन्टैक्ट भी लिया उसकी, जो तारे पास भी